हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दुनिया कैसी है। ये पूरी दुनिया गोल है ना। आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ये दुनिया कैसी है, गोल है। अब देखते हैं भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया है। तो आप सबसे पहले समझिए कि एक एक बहुत बड़ा गोला है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड। एक बहुत बड़े गोले को क्या बोलते हैं हम? ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं। कितनी है? लाखों। उनमें से एक आकाश गंगा है जिसको हम मिल्की वे भी बोलते हैं, या दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, या दूध का मार्ग भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आकाश गंगा है, इसका एक भाग है। लाखों आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग कौन है? सौरमंडल, है ना। लाखों आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा का एक भाग है सौरमंडल। यानी हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है, उसमें अभी हमारे सौरमंडल जैसे और भी कई सारे सौरमंडल हैं। और उस सौरमंडल का एक भाग है पृथ्वी। उस सौरमंडल का एक भाग क्या है? पृथ्वी। अब देखिए, मैंने यहां से हमारी जो ये आकाश गंगा है और उसमें सौरमंडल है और सौरमंडल में पृथ्वी है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ हमारी आकाश गंगा में जो सौरमंडल, आकाश गंगा का जो एक भाग है सौरमंडल, मैंने उसको काट के आपको इधर दिखाया है। ठीक है। क्योंकि उसमें तो पूरी दुनिया को दिखाया गया है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है सारा कुछ दिखाना। अब मैंने एक छोटे से भाग को वहां से लेके यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है। अब हमारा सौरमंडल हम देखते हैं। सौरमंडल में सबसे पहले सूर्य है। सूर्य क्या है? एक तारा है, और ये काफी दूर है हमसे तारा। ठीक है। तो इसलिए हमें ये तारा कैसा दिखाई देता है? बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन ये तारा है। फिर इस तारे के सबसे पास कौन सा है? बुध, यानी कि मरकरी। और दूसरे, फिर इस तारे के दूसरे नंबर पर है शुक्र, यानी वीनस। फिर है पृथ्वी, यानी अर्थ। फिर है मंगल, यानी मार्स। फिर है बृहस्पति, यानी जुपिटर। फिर है शनि, यानी सैटर्न। फिर है यूरेनस। यूरेनस को हम स्थानीय भाषा में या हमारे भारत के कुछ भागों में इसको अरुण भी बोलते हैं, है ना। तो इसको यूरेनस भी बोलते हैं, अरुण भी बोलते हैं। और इसके बाद है नेपच्यून। नेपच्यून को हम वरुण भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारा हमारा सौरमंडल है। आपको समझ आ गया कि सौरमंडल क्या है? सबसे पहले ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगा है, और उन आकाश गंगाओं में, उन जो लाखों आकाश गंगा है उनमें से एक आकाश गंगा का भाग है सौरमंडल, और सौरमंडल का एक भाग है पृथ्वी, जो यहाँ के कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर है। ठीक है। हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर। आइए आगे देखते हैं सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। सौरमंडल का निर्माण, एक सूर्य है जो मुखिया है, और सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो ये दिए हुए हैं मैंने। 8 ग्रह हैं, और उसमें कुछ उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं सौरमंडल को। ठीक है। कौन कौन चीजें हैं? सूर्य है, उसके साथ 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड है। ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? सौरमंडल को बनाती हैं। ग्रह होते हैं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। और सूर्य जो है वो सौरमंडल का मुखिया है, क्योंकि जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में है ना। तो जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्र में है, और सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? सारे ग्रह लगाते हैं अपनी अपनी कक्षा में। यानी कि कुछ निश्चित डिस्टेंस से ये जो ग्रह हैं
हैं अपनी अपनी कक्षा में, और ये अपनी अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। कुछ होते हैं उपग्रह। उपग्रह होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं कृत्रिम, यानी कि जो मानव द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स, और एक सैटेलाइट्स होते हैं जो भगवान के द्वारा बनाए गए। अब हमारी पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और बाकी जो मानव है, जैसे हमें पृथ्वी के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा करनी है, पृथ्वी पर कितने, जैसे हमें अपने देश के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और हम पृथ्वी पर रहते हैं, है ना, तो हमारे देश में कितने वन हैं, कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं, या और भी तरह की कोई आपदा आ रही है, बाढ़ आ रही है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी है, जो दुश्मन देश हैं उनकी सेना हम पर अटैक कर रही है, उनकी सेना कहाँ पर है, इस तरह की जो भी हमें जानकारी इकट्ठा करनी है, हम क्या करते हैं, कुछ कृत्रिम उपग्रह, कुछ सैटेलाइट क्या करते हैं, पृथ्वी की कक्षा में छोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, और जो भी इमेजेस होती हैं उनको वो हमें भेजते रहते हैं। जो भी मूवमेंट हो रही होती है पृथ्वी पर, जो भी चीजें हो रही होती हैं वो हमें बताते रहते हैं, फोटो खींचकर, वाइब्रेशन के द्वारा, या किसी भी तरीके से बताते रहते हैं। तो उपग्रह और जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम, जो हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, हमें जिस भी ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है हम उस ग्रह की कक्षा में छोड़ सकते हैं सैटेलाइट्स को। जैसे पृथ्वी के भी काफी सारे सैटेलाइट्स हैं जो हमने छोड़े हुए हैं, और आजकल मंगल के बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं, काफी देश जानना चाहते हैं। तो नासा का और इसरो जो भारत की है, तो इसरो ने कई सारे उपग्रह वहां पे छोड़े हैं जो हमें मंगल की हलचल के बारे में, या मंगल जो ग्रह है उस पर क्या चीज है क्या नहीं है उसकी जानकारी हमें वो देते हैं। तो हमारे जो चैप्टर है उसमें चंद्रमा है, जो चंद्रमा उपग्रह किसका है, पृथ्वी का। उपग्रह का क्या मतलब होता है, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। तो हम चंद्रमा के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मान लीजिए पृथ्वी 10 है तो चंद्रमा 2.5 है, ठीक है। तो जो चंद्रमा है इसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। और चंद्रमा पर पहले व्यक्ति थे जो गए थे, उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर गए थे। अब हमने उपग्रह की बात कर ली, अब हम देखते हैं सौर मंडल के सभी ग्रहों पर एक एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य जो है वो एक तारा है। जैसे आप रात को छत पर जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही ये एक तारा है सूर्य, लेकिन हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है और तारों के मुकाबले। वो इसलिए कि जो और तारे हैं वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और कुछ तारे तो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। जब कभी आप देखो गर्मियों में बिल्कुल आसमान साफ होता है, नीले कलर का दिखता है, तब बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, और जो मोस्टली दिखाई देते हैं वो कम तारे दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी दूरी इतनी ज्यादा है कि वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो उनमें से ही एक तारा है सूर्य। जो सूर्य की दूरी है वो पृथ्वी से और तारों के मुकाबले कम है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर दिखाई देता है, और जो सूर्य है वो हमें ठीक से दिखाई देता है, ठीक है। अब जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो है बुध, और वो जो आकार है वो आकार में सबसे छोटा है, ठीक है। वो आकार में सबसे छोटा है और उसे सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, है ना। सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं बुध को। बुध के बाद है शुक्र। शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे आकार में पृथ्वी है उस तरह से ही
ये शुक्र है, और शुक्र को हम सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको शुक्र को सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं, इसको भोर का तारा भी बोलते हैं। और ये दिखने, अगर हम दूरबीन से इसको देखेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है, और इसका जो आकार है वो लगभग लगभग पृथ्वी के जैसा है, इसलिए हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी। अब देखते हैं हम पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले पे बुध, दूसरे पे शुक्र और तीसरे स्थान पर है, लेकिन आकार के हिसाब से वो 5वें स्थान पर है। और इसका जो आकार है वो भूआब है। भूआब क्या होता है? आपने संतरा देखा है? संतरा कभी पूरा गोल नहीं होता, वो क्या होता है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा चपटा सा होता है ना। देखो इस तरह का होता है, इस तरह से होता है, मतलब पूरा गोल ना होके थोड़ा सा ऊपर से वो चपटा होता है, ऊपर से और नीचे से, ठीक है। आप प्याज को भी देख सकते हैं, जो प्याज का आकार होता है वो भी पृथ्वी का आकार ऐसा ही है, जैसे प्याज है, संतरा है, मतलब पूरा गोल नहीं है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है, उसको बोलते हैं हम भूआब। तो हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब, ठीक है। ये गोल हमें बताया जाता है, लेकिन गोल है नहीं वो पूरी तरह से, और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे पहाड़ हैं, वो नदी है, झील है, ये सारी चीज है। तो ये सारी चीज होंगी, कोई भी होंगी, तो वो पूरी तरह गोल हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो ऊंचा नीचा हो गई, तो उसका जो आकार है वो ऐसा है। और जो पृथ्वी है वो कैसे, कौन सा रंग का ग्रह है? वो नीले रंग का ग्रह है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी ही है ना, और बाकी के भाग पर स्थल है। तो पानी ज्यादा है, इसलिए जब हम सैटेलाइट तस्वीरें देखते हैं तो उसमें ये ग्रह कैसा लगता है? नीला ग्रह लगता है, क्योंकि पानी का कलर जो होता है वो नीला होता है। अब देखते हैं मंगल। मंगल कैसा ग्रह है? मंगल लाल कलर का, देखने में लाल कलर का ग्रह है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो है, बृहस्पति ही जो है वो आकार में सबसे बड़ा है, ठीक है। वो आकार में कैसा है? वो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इस पर लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं, है ना। और ये जो है ये गैसीय ग्रह है, यहाँ पर स्थल नहीं है, यहाँ पर क्या है? गैसीय ग्रह है। शनि, शनि कैसा है? आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है, और ये पीले रंग का दिखाई देता है। पीले रंग का क्यों दिखाई देता है? अमोनिया के कारण। यहाँ इस ग्रह पर अमोनिया के भंडार पाए जाते हैं, और जो शनि ग्रह है इसके चारों छल्ले पाए जाते हैं। फिर देखते हैं हम यूरेनस। यूरेनस आकार में तीसरा है, ये भी एक गैसीय ग्रह है। और नेपच्यून ये आकार में चौथा है, और ये हरे रंग का ग्रह है। ये हरे रंग का ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मेथेन गैस के भंडार पाए जाते हैं। अब देखिए, ये हमने पूरा देख लिया है अच्छे से। आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।